नहीं का सवाल तो तब होगा जब नहीं करेगी। अभी तो उत्तराखंड ने किया है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, टमटा कुमार प्रजापति का लिस्ट जारी हो गया। यहाँ भी एक कभी हो जाएगा। पहल कर रही भाजपा। माननीय योगी जी ने पत्र भेजा आरजीआई को, आरजीआई ने एक्सेप्ट किया कि वटमल्ला मझवार है, अनुसूचित जात का हकदार है, सामाजिक न्याय मंत्रालय में। तो ये भाजपा पहल कर रही है, तो जैसे 10% दिया महिलाओं का दिया, और इनका निषादों का भी हक है, वो लिखेंगे क्योंकि इनका हक बनता है और संविधान में कहीं से अलग से जोड़ना नहीं है, लिखा हुआ इसलिए इन्हें मिलेगा। एक लास्ट सवाल, महाकुंभ में जो घटना हुई है क्या ये वीआईपी कल्चर की वजह से हुई है? ऐसा नहीं है, देखिए घटना घटी दुखित तो हमेशा होता रहा और हमेशा है। कुंभ नहीं हुआ? नहीं, हमेशा जो व्यवस्थाएं हैं जैसे होती है, निश्चित रूप से वीआईपी जो है वो लोकतंत्र के एक अंग है, सुरक्षा देना सरकार का काम है। ऐसा नहीं है कि उनको हर आदमी वीआईपी है, और वो आवाज होती है जनता का असुरक्षित। लेकिन जो घटना घट गई है वो जांच है, जांच में जो उसमें आएगा मामला उस पर फिर विचार किया जाएगा। बजट में जो भी है मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि गजट और बजट दो विषय ऐसे हैं, कानून से देश चलता है। अगर कानून में हम समाज के हिस्से को, समाज के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, देश के सुरक्षा, देश के आधुनिकीकरण करने के लिए, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए अगर गजट पास है, कानून है, नीति बनी है, तो उसको धरातल पर लाने के लिए बजट की जरूरत है। और जनता ने हर वर्ग, हर क्षेत्रों में मोदी के नेतृत्व में ये बजट आज के, इसीलिए आज भारत फिर से विश्व गुरु बनने के डर में अर्थव्यवस्था जो हमारी चौपट थी वो अभी 5वें से 3रे नंबर पर आ रहे हैं। अब क्यों नहीं मिल रहा? कहाँ? अरे मिलेगा, रोड़ा जो है वो हट रहे हैं धीरे धीरे। हाथी से कील रोड़ा था, उन्हें हटाया। अब विभीषण रोड़ा है इनके समाज के, जो जयचंद हैं, जो गलत सूचना योगी मोदी तक दे रहे हैं, उनको हटाना है, वो हट जाएंगे, अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ वो मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। थोड़ा सा जो प्रयागराज में जो घटना हुई है, प्रयागराज में कई लोग घायल हैं, कई लोग गायब हैं, तो और जब पत्रकार वहां पे ही सवाल कर रहे हैं तो पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी हो रही है, क्या कहेंगे इस मामले में आप? देखिए, अब जांच का विषय है, दुखद घटना है, हम लोग सुख संपन्न परिवार के साथ खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही कमान संभाल रखे, जो भी उस जांच में दोषी पाया जाएगा उस पर विचार होगा, कार्रवाई भी। पत्रकार इस चीज को ओपन कर रहे हैं कि इतने लोग गायब हैं, इतने लोग मिसिंग है, सरकार आंकड़े छुपा रही है मरने वालों के, क्या ये सही है? लगता है कि वो पत्रकारों के साथ बदतमीजी करना चाहिए वहाँ के प्रशासन? अब ऐसा है तो उचित नहीं है। मैं तो पत्रकारों के साथ खड़ा हूँ, हमारी सरकार भी खड़ा है। अगर ऐसा कहीं मिलता है किसी पत्रकार को है, तो हमको लगता है वो भी उस जांच के दायरे में आएंगे, वो भी सजा के भोगी होंगे। क्योंकि लोकतंत्र में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता एक अंग है। ये हमारे इस देश के लोकतंत्र के अंग है, इन्हें वही सम्मान मिलना चाहिए जो सबको सम्मान मिलता है। जो आपकी संवैधानिक यात्रा है, जो आप चला रहे हैं, एक मुहिम चल रही है कि आपको एससी का दर्जा चाहिए। नहीं, हमारा दर्जा नहीं, हमें अनुसूचित जात में ऑलरेडी अधिसूचित है, सूचीबद्ध है, अधिसूचना जारी है। ओबीसी में नाम डाल दिया गया था, वो खारिज हो गया है। अब 9% ओबीसी से काट दिया जा रहा है। जब तक उठाओगे बेईमानों का झंडा, तब तक पीठ पर खाते रहोगे डंडा, बनते रहोगे अंधा, इनकी नौकरी का लूट का धंधा चलता रहेगा। इसी हमीरपुर में जितने भी विभाग होंगे, इनकी बिरादरी के चपरासी भी नहीं होगा, एक सिपाही भी नहीं होगा, एक लेखपाल भी नहीं होगा। क्या ये वोट दबाने के लिए है? इन्होंने अब कसम खा लिया है। ये संवैधानिक अधिकार यात्रा इसलिए निकला है कि अधिकार लेने के, जिस तरीके से चमार भाइयों ने अपनी पार्टी खड़ा बढ़ा के अपने वोट से अधिकार लिया, उसी तरीके से मछुआ समुदाय भी अब इकट्ठा हो गया है। ये उजड़ा समुदाय जो विमुक्त जनजाति के रूप में है, केवट मल्ला बिल कश्यप कुमार धीवर 18% है। 200 विधानसभा सीट ऐसी है जिसमें हम 70,000 से 1 लाख वोट हैं। हम निकले हैं, लगभग 2 महीना हो गया। अभी 1 महीना और यात्रा चलेगी और उसके बाद फिर विधानसभा चलेगी। ये जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक चलता रहेगा। मैं हमीरपुर की जनता को बधाई देता हूँ। और इनके वजह से आज के दिन में ये जो विभीषण हैं, समाज के जो दूसरी पार्टियों में हैं, वही लोग सपा बसपा कांग्रेस में थे, तब इनका हिस्सा लूटा गया। 94 में जब हमारा नाम ओबीसी में डाला गया, तो ये लोग टिकट और मंत्रालय मांग रहे थे और निषाद का समाज को बर्बाद कर। मैं आज इनको बता